देखो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। इस सेंटेंस में रॉन्ग यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, यानी कि जो प्रीपोजिशन का यूज किया गया है ना तो रॉन्ग कर दिया गया है, गलत कर दिया गया है। या तो हो सकता है सही भी हो। हम लोग सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस में कौन कौन सी गलती है और क्यों गलती है, ऐसा क्यों होता है, कारण और निवारण दोनों जानेंगे, यानी कि रीजन और सॉल्यूशन दोनों जानेंगे। सी मेट टू मी यस्टरडे, वह मुझसे मिली। कब मिली? यस्टरडे, कल मिली। अब देखो जो मीट है ना, मीट मतलब होता है मिलना। तो मीट जब मिलना होता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मीट के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है कब? जब कोई पर्सन होता है तब। यदि अगर मीट के साथ, यदि ऐसा हो कि मीट के साथ सक्सेस आ जाए, सक्सेस आ जाए, या रिबफ आ जाए। रिबफ मीन्स होता है डिफीट मीन्स होता है हार, है ना। तो अगर पराजय आ जाता है, हार आ जाता है या सफलता आ जाती है तो मीट के साथ विथ का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ विथ का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन बाकी पोजीशन में मीट के साथ जो मीट वर्ब होता है उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ये चीज़ याद रखना। फिर से रट लो, मीट के साथ अगर सक्सेस है, सक्सेस से रिलेटेड कुछ भी है तो विथ का प्रयोग होगा। रिबफ है यानी कि डिफीट है, हार है, पराजय है, तो विथ का प्रयोग होगा, नहीं तो मीट के साथ किसी वर्ब प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा देखो, रोहन रीच्ड एट द स्टेशन अ लिटिल लेट। मोहन रीच्ड पहुंचा, एट द स्टेशन स्टेशन पर, अ लिटिल लेट थोड़ा सा लेट पहुंचा। मोहन थोड़ा सा लेट पहुंचा स्टेशन पर, तो जो एट का प्रयोग किया गया है ना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रीच के साथ नो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। रीच के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अगर ये जानना है तो इसके पहले की जो वीडियो हैं उसको आप देख लो। रॉन्ग प्रीपोजिशन यूज है, रॉन्ग यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन है। सी कैन नेवर फॉरगेट टू मी, वह मुझे कभी नहीं भूल सकती है, वह मुझे कभी नहीं भूल सकती है। तो फॉरगेट टू मी, ये जो टू का प्रयोग है ये गलत है। आप कहोगे क्यों गलत है? दरअसल जो फॉरगेट है ना ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, और जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और जब ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो प्रीपोजिशन वो लेगा ही नहीं, ये भी बात है। तो आप इसको थोड़ा डिटेल में अध्ययन करो। इसके पहले जो वीडियो पढ़ी है उसको आप देख लो, फिक्स्ड प्रीपोजिशन नाम से। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप देखोगे तो उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। द पुलिस रैन आफ्टर द थीप। द पुलिस यानी कि पुलिस चोर के पीछे पीछे भागी। ये देखो के पीछे पीछे, आफ्टर माने होता है के पीछे पीछे, लेकिन वास्तव में रैन आफ्टर का मतलब ही होता है पीछा करना, पीछा करना। और पीछा करना ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है? देखो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कहेंगे कि उसने खाया, तो आप कहोगे क्या खाया? तो जो भी मिल सकता है, मैंगो मिल सकता है या स्वीट्स मिल सकता है, जो भी मिल सकता है, लगाने पर अगर सेंटेंस एडजस्ट हो जाता है, यानी कि उस जो क्रिया है उस क्रिया का जो एक्शन हो रहा है, जिस पर एक्शन हो रहा है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो समझो ट्रांजिटिव वर्ब है। और बिना ऑब्जेक्ट मिले ही जो एक्शन हो रहा है वो किसी पर आप कह सकते हो कि किसी पर हावी नहीं हो रहा है, यानी कि किसी पर अपने एक्शन को प्रेशराइज नहीं कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। इस चीज़ को ध्यान दो। नाउ शी शैल नेवर स्पीक मी, अब वह मुझसे कभी बात नहीं करेगी। तो स्पीक यहाँ टू मी होना चाहिए। क्या? स्पीक माने होता है बोलना या बात करना। अब यहाँ ध्यान दो, अगर स्पीक है ना तो स्पीक के साथ टू का प्रयोग होगा कब? जब इसके साथ पर्सन रहेगा।
पर्सन का मतलब किसी का नाम हो सकता है, जैसे राधा, मोहन, सीता, राम या जो भी है उनका नाम हो सकता है, या हिम हो सकता है, मी हो सकता है, अस हो सकता है, देम हो सकता है। यानी कि कोई स्पीक के साथ अगर पर्सन रहेगा ना, जैसे मी है तो यहाँ टू का प्रयोग होगा। अगर स्पीक के साथ सब्जेक्ट है तो ऑफ का प्रयोग होगा। और वह सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? जो सब्जेक्ट होगा वो ब्रीफ में होगा। अगर ब्रीफ में होगा तो ऑफ का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट ही है और अगर डिटेल्ड में है तो फिर ऑन का प्रयोग होगा। इस चीज़ को याद रखना, फिर से ध्यान से सुन लो। यदि स्पीक है वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो स्पीक के साथ अगर पर्सन रहेगा तो टू का प्रयोग होगा, और अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ब्रीफ में है तो ऑफ का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट है और डिटेल में है तो फिर ऑन का प्रयोग होगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि स्पीक के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और फिक्स प्रीपोजिशन है टू, ऑफ और ऑन। टू का प्रयोग करेंगे कब? जब यहाँ कोई पर्सन रहेगा। ऑफ का प्रयोग करेंगे कब? जब यहाँ सब्जेक्ट ब्रीफ में रहेगा। और ऑन का प्रयोग करेंगे कब? जब सब्जेक्ट यहाँ डिटेल्ड में रहेगा। नेक्स्ट है अंजलि मेट हिम इन लास्ट मंथ। अंजलि मेट हिम इन लास्ट मंथ। अंजलि उससे मिली इन लास्ट मंथ, पिछले महीने में। देखो आपको बताया गया है कि जब टाइम होता है ना यहाँ पर, जैसे डे, नाइट, मंथ, ईयर, है ना, या अगर टाइम होता है और उसके पहले क्वालिफाइंग वर्ड होता है, क्वालिफाइंग वर्ड जैसे एडजेक्टिव, तो ऐसे में यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वालिफाइंग वर्ड जैसे दिस, दैट, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, ऑल, अगर ये क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं किसी भी टाइम के पहले तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इट वॉज वेरी हॉट इन दैट नून। देखो यहाँ पर भी वही गलती है, ये जो नून है ये टाइम है, नून मीन्स होता है दोपहर, तो उस दोपहर, इट वॉज वेरी हॉट इन दैट नून, उस दोपहर बड़ी गर्मी थी, तो इन का जो प्रयोग किया गया है नहीं होगा, क्योंकि टाइम से पहले क्वालिफाइंग वर्ड यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। आई कुड नॉट वेट फॉर नो लॉन्गर। आई कुड नॉट वेट फॉर नो लॉन्गर यानी कि मैं अब और, नो लॉन्गर मीन्स होता है अब और नहीं प्रतीक्षा कर सकता था, तो मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। फॉर का प्रयोग वेट के साथ नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, वेट के साथ आप फॉर का प्रयोग करो या किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करो या ना करो, लेकिन जो नो लॉन्गर है ना ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। शी मस्ट गो बैक टू होम। उसे घर वापस अवश्य जाना चाहिए। अब इसमें देखो क्या गलती है, क्या गलती है। पहली बात तो ये है कि आप हो जो पढ़ रहे हो अभी तक, कितने लोग तो 2-3 मिनट देखे चले गए। अगर आप पढ़ रहे हो अभी तक तो इसको कमेंट में लिख के भेजो कि क्या गलत है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है, ज़्यादा डिटेल नहीं, बस आप ये भेजो कि क्या गलत है, और दूसरा चीज़ ये भेज सकते हो कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।